guys, and I'm gonna react on बुझिगाडू सीन। अभी पिछला सीन है जहाँ पे उसको पता चला कि गुड्डी है कौन। आई वांट टू सी कि ये कैसे रिएक्ट करेगा, दोनों कैसे रिएक्ट करेंगे जब ये एक दूसरे के सामने होंगे, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। मतलब इतने दिन से सामने आमने थे बट स्टिल उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे, मतलब कौन है वगैरह। ये तब सो बिफोर स्टार्ट, हेलो ना मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरेवाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। गुडी 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 गुडी, हे पागल हो गया? इधर आ। अरे डार्लिंग, क्यों रे, मेरी बहन को गुड्डी के नाम से क्यों पुकार रहा है? तुमसे एक बात करनी है, चलो मेरे साथ। क्या हुआ, बता दो डार्लिंग, मेरी गुड्डी कौन है पता है? मेरी गुड्डी डार्लिंग वैजाग में मेरे घर के पास ही रहती थी वो। मैं मोंटी हूँ डार्लिंग। अब समझा उसको। मोंटी। गॉड, एवरीबॉडी इज शॉक्ड ना। आई गो। गुड्डी के लिए 12 साल घर से दूर रहा हूँ। तुम्हारी बहन ही मेरी गुड्डिया नहीं जानता था डार्लिंग। मैं तुम्हें मारने आया, लेकिन तुमने मुझे लाके अपने घर में रखा। आई लव यू डार्लिंग, आई सीरियसली लव यू डार्लिंग। गुड्डी कहाँ है? मेरी गुड्डी कहाँ है डार्लिंग? तू मुझे चाहता है ना? तुम बहुत अच्छे हो डार्लिंग। तो मेरी बात मानेगा? बोलो डार्लिंग। तो तू ही मोंटी है, ये बात गुड्डी को मत बताना। लेकिन क्यों डार्लिंग? क्यों? मोंटी, बचपन से गुड्डी मुझसे नफरत करने की वजह से अंकल के साथ रही, कभी मेरे साथ नहीं। यहाँ की पढ़ाई के बाद आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। अब बड़ी मुश्किल से मेरे पास आई है। तू ही मोंटी है, अगर ये बात वो जान गई तो तेरे साथ चली जाएगी। अगर वो कुछ दिन और मेरे साथ रहेगी तो शायद उसकी नफरत मिट जाए। एक गुड्डी के अलावा मेरा अपना कोई नहीं है। तुम मुझसे नामुमकिन काम करने को कह रहे हो डार्लिंग। गुड्डी को देखने के बाद ये सच मैं छुपा नहीं पाऊंगा डार्लिंग। मेरी तकलीफ तो क्यों नहीं समझ रहा है? तेरे जाने के बाद तेरे पिता कितने तड़पे होंगे इसका एहसास है मुझे। सोचे समझे बिना तू तो उन्हें छोड़कर चला गया। अपनी गुड्डी के सिवा अपने पिता के बारे में कभी एक पल भी सोचा है तूने? अपने बाप को छोड़ के क्यों चला गया था? सीरियसली? उसी तरह गुड्डी ने तुम्हारे सिवा इस भाई के बारे में कभी नहीं सोचा। वो मेरे सामने से जा रही है और मैं खामोश खड़ा देख रहा हूं, तो वो सिर्फ तुम्हारे लिए डार्लिंग। मुझसे सहा नहीं जा रहा। ठीक है, 12 साल गुड्डी के लिए रुका, अब तुम्हारे लिए 12 दिन रुकूंगा। उसके बाद मुश्किल है डार्लिंग। 12 दिन? उसे मैं मोंटी हूं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कभी कभी छेड़छाड़ करूंगा। कैसी छेड़छाड़? अभी दिखाता हूं। हेलो, हु इज दिस? क्यों जी, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, कुछ बोलिए जी। ए, कौन है तू? सुनिए, मुझे गाना सुनाइए ना। मुंह तोड़ दूंगी, स्टूपिड। फोन रखो। क्यों तंग कर रहा है यार उसको? लेकिन डार्लिंग, गुड्डी वॉइस इन द फोन ले एप्पड़ी इरुक्कु तेरियुमा? बाप रे बाप। संजू, गुड्डी को तुम भी मत बताना। जो काम मुझे सौंपा था मैंने कर दिया है। मंगल सिंह से बोल दो कि उनके बेटे रिहा हो गए। हाँ, आजा 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 मेरे शेरो। ये दोनों तो आ गए, बट उसको काम दिया था। सबसे लड़ने की ताकत और सहने की हिम्मत आ गई मुझमें। तुम चाहे अंदर हो या बाहर, एक नाम कभी मत भूलना, शिवा भाई, शिवा भाई, शिवा भाई। हैदराबाद पूरा ध्यान मारा, कोई फायदा नहीं। मांटे, मांटे, कहाँ है तू? मैं तो बेहाल हो गया हूँ। एक्सक्यूज मी, आप किसी मोंटी को? मोंटी मेरे दोस्त का नाम है जी, मैं उसे ढूंढने के लिए आया हूँ। वैसे आप वैजाग से हैं? हाँ जी, आपको कैसे पता? मोंटी यानी एमबीबी कॉलोनी की मोंटी? हाँ। प्रभाकर अंकल के बेटे? हाँ। और तुम सत्या? हाँ, मैं वही हूँ। मैं हूँ गुड्डी। गुड्डी? हाँ। बाप रे, ऐसे कैसे मिल सकता है यार कोई ऐसे नॉर्मली बोलते बोलते? तुम मिल गई। तुम्हें एक बात मालूम है, मोंटी भी हैदराबाद आया हुआ है। सच बोलो? तुम हैदराबाद में हो जानकर तुम्हें ढूंढने के लिए वो आया है, उसे ढूंढते हुए मैं आया हूँ। तुमने उसके बाप को नंबर दिया था ना, वो उसे देने के लिए मैं भटक रहा हूँ।
गुड्डी, तुम मोंटी को बहुत चाहती हो ना? वैसे तुम उससे मिले हो ना? मिले हो पूछ रही हो? मैंने खुद ही उसे हैदराबाद की बस में चढ़ाया था। वो दिखने में कैसा है? उसका क्या कहना, अभी शोरूम से निकले गाड़ी की तो मस्त है। मोंटी ने क्या पढ़ाई की है, कंप्यूटर्स या एमबीए? तुम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हो। मोंटी की हाइट तुम ज्यादा एक्सपेक्ट है, सॉलिड है वो। सत्या, तुम मुझे पहचानते हो ना? थोड़ा थोड़ा याद है मुझे, क्योंकि पास की गली में जो मास्टर जी थे ना, उनके 4 बेटियां थी, इसलिए मैं हमेशा वहीं खेला करता था। थैंक यू सत्या, हम दोनों को मिलाने के लिए ही तुम आए हो। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम दोनों को मिलाकर ही रहूंगा। मोटे चुप, तो मुझे अपना नंबर दो, आज से हम दोनों मिलके उसे ढूंढेंगे। ओके डन। यस, इसको पता है कौन है। अरे मेरी गुड्डी, तू कहाँ है रे? क्या करिए? क्यों जी, कुछ बोलिए ना। I love you तब ब्लॉक का ऑप्शन नहीं था क्या? सबके टाइम पे ब्लॉक वॉक नहीं कर सकते डाउट थे। है, हमारे घर में जो रजनीकांत रहता है ना, कहीं वो तो नहीं कर रहा है ये फोन? Hey, तो ये मुझे रॉन्ग कॉल करता है ना? wrong call? ना wrong call? अब भी बताती हूँ। ये मेरा नहीं है। बदमाश चोर। ए जी, कुछ कहिए जी। I love you जी। कहीं सुना है? एक गाना गाइए जी। बदमाश कहीं का, मेरे घर में रह के मुझे लाइन मारता है। चलो ना, करना अब पड़ेगा। क्या फोटो होगा? नहीं। मदन पाल, हाँ? कमरे में जो मद्रासी है ना, मैं उसका खून करना चाहती हूँ। मैं भी यही चाहता था, अब तुमने कह दिया ना, भाई के जाते ही खत्म कर देते। दीदी प्लीज। ए, भाई आ गए। मदन पाल, भाई। सब मेरे साथ चलो। अब जाइए भाई, मैं पीछे आता हूँ। तुम लोग सब जाओ। निकालो हथियार। अबे ये सीरियसली? आके सारे दरवाजे बंद करो। अच्छा, ये पिटने वाले हैं खुद ये लोग। Hey, नड़ा पड़ा पूरी है? तुम हथियार लेके क्यों आए हो? इतनी बड़ी तलवार? सब मिलके मेरा मर्डर करने आए हो? ये मुझे लाइन मार रहा है। मैम सबको लाइन मारता है साले। ले, वो फोटो के साथ बात कर रहा था, वो बस फोटो एक देखना नमूना चाहिए इसको। जरा मेरा जूता तो देखो। अभी कोई आगे बढ़ा तो चीर के रख दूंगा। अरे मारना है तो मार डालो, लेकिन मैं जाते वक्त अपने साथ कम से कम 1 दर्जन तो ले जाऊंगा। मार डालोगे उसे, मार डालोगे, मार डालोगे उसे, मार डालोगे कमीनो, इसे इसका हाल पे नहीं छोड़ोगे? गुड्डी, तेरे हाथ में तलवार? हाँ? जाओ, आउट, गेट आउट। अबे जाओ यहाँ से। हे सिल्ली फेलो, अपनी जबान पे लगाम रख, वरना ये तुझे जान से मार भी सकते हैं। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी स्टोरी बदल गई डार्लिंग। मेरी ही गुड्डी हाँ, मेरा मर्डर करने exactly. निकल पड़ी है। क्यों रे, तूने कभी किसी का खून किया? नहीं डार्लिंग, दर्द तेरे की। तो फिर मेरा खून करने के लिए क्यों निकल पड़ा था? यही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है तू डार्लिंग। बेवकूफ है, एकदम बेवकूफ है। करेक्ट डार्लिंग, इस बेवकूफी ने ही मुझे बचा के तुम्हारे घर पे छोड़ दिया। ओ गॉड, अब क्या है? क्यों भाई के बलबूते तुम सब कुत्ते ज्यादा भौंकने लगे? एक एक को खामोश करता हूँ। ओ नो, ओ नो, ओ नो। इसी तरह एक दिन शिवा भाई को भी मारेंगे। शिवा भाई के आदमियों के जहां मिले वहीं टुकड़े टुकड़े कर डालो। ठीक से प्लान बनाओ, ऐसा मारो कि कभी ना उठे। वो मोंटी इस वक्त कहाँ है? क्या बंदा? चल देखते हैं। क्यों तंग कर रहा है यार वो उसको, मतलब पता हो तो। इसमें कौन आ टपका है? भैया, इसकी हरकत तो देखो। इसके मद्रासी खाने से मैं परेशान हो गई हूँ। इस सांबार वाले को बाहर जाने के बोलो। क्या कहा? सांबर? नहीं तो मुंह बंद रख के बैठने के बोलो। अरे मैं सांबार नहीं हूँ, तू ही दाल भाई है। चाबे मद्रासी। मद्रासी बोलती है? तू ही चीनी शक्ल वाली। अपनी औकात भूल कर अगर ज्यादा उछलेगा तो जान से मार डालूंगा।
आज रिवर्स क्यों हो गए डार्लिंग? तुम लोग अंदर जाओ। रहने दो क्यों? डार्लिंग, तुम्हारे मारने का मुझे बुरा नहीं लगा, तुम फिक्र मत करो। पता है मैंने तुझे क्यों मारा? गुड्डी ने आज पहली बार मुझे भैया कह के बुलाया। ये सुनने के लिए जाने कितने सालों से मैं तरस रहा छोड़ो था। डार्लिंग, तुम हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी। कहाँ है तू? अंडरग्राउंड में हूँ, बोला ना यार, फोन रख, बात नहीं कर सकता। इसकी तो ऐसी की तैसी। बोलो डार्लिंग। तुम्हारे आने के बाद कौन हो, क्या चाहिए? गुड्डी जी हैं घर माहौल ही पे? बदल। वेट करो। जी। तो कुछ दिन और यही रह जाए। हाय सत्या। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने पेपर में ऐड दिया है। अबे मोंटी तू जहाँ भी है आजा, गुड्डी वेटिंग। थैंक यू सत्या। मुझे पता नहीं मैं मोंटी से मिल भी पाऊंगी या नहीं। अच्छा तुम दोनों की एक साथ कोई तस्वीर नहीं है? फोटो यानी पहली मेमोरी, राइट? फोटो तो है लेकिन हमारे कैमरे में नहीं है। ठीक है, अब क्या करें? हमारे क्या? मेरे पास बहुत से प्लान्स हैं, चलो बताता हूँ, आजा। पूरे 12 सालों से बिछड़ने के बाद मोंटी यहीं हैदराबाद में ये जानकर उसे कहाँ ढूंढे ये जाने बिना, कैसे पता लगाए ये जाने बिना, हमारे रेडियो मिर्ची में आए हैं मोंटी को अपने दिल की धड़कन मानने वाली गुड्डी, साथ में उनका दोस्त है सत्या। ए मांटे, कहाँ है तू? मैं हूँ सत्या। तू जहाँ भी है रेडियो मिर्ची एक बार सुन ले। तू गुड्डी की फिक्र मत कर, गुड्डी मेरे साथ है। अबे ओए, गुड्डी से बात कर। मोंटी, बुज्जी बोला, वेयर आर यू? ऐसे लिप ये हुआ था। आज हमारी शादी की सालगिरह है। 5 साल पहले आज के ही दिन हम मंदिर गए थे। मेरी वजह से उसकी भाभी की मौत हुई मानकर गुड्डी मुझसे नफरत करने लगी। ओह माय गॉड, आज ही के दिन वो देखो मोंटी। मोंटी इज फ्रॉम अनदर पार्टी नाउ। वो शिवा भाई के साथ लग गया। उसे खत्म कर। अब ये इसके साथ पर्सनल दुश्मनी हो जाएगी उनकी। शिवा को एक टाइम पे साइड पे रखेंगे बट इसको नहीं रख पाएंगे वो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ओ, दोनों भाई दोनों तबाही। आई होप इसके भाई को कुछ ना हो इस शॉट में, वरना निकम्मे कहीं के। क्यों रे, वो दोनों जेल से रिहा हो गए, मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया मुझे? जवाब दे। उसे छोड़ दो, रहने दो यार, जाने दो उसे। ये पोड़ा। पोड़ा। अब इनको पता चला। वो मोंटी शिवा भाई के पनाह में है। हाँ बाबूजी। कहानी में ये मोड़ कैसे आया? अगर वो ना होता तो आज शिवा भाई को मार दिया होता। पहले उसे फोन करके पूछो कि वो उसके साथ क्यों मिल गया। कैसे पूछेंगे? जब भी फोन करो अंडरग्राउंड अंडरग्राउंड कहता है। मुझे क्या पता कि हमारे लिए ग्राउंड बना रहा था। ऐसा लगता है कि करोड़ रुपए देके हम ही ने शिवा भाई को एक बढ़िया सा बॉडीगार्ड भेजा है। मैंने भी अनगिनत धोखेबाजी की है मगर ऐसा कभी नहीं किया, इसलिए उसको ज्यादा ये करेंगे लोग। छोड़ना नहीं चाहिए। शिवा भाई से पहले इसका खेल बंद करना है। मुझे लगा ही था अब ये पर्सनल लेवल पे जाएगा कि शिवा भाई तो एक टाइम पे चल जाएगा, छोड़ दो, बट इसको नहीं छोड़ना क्योंकि ये अपने टीम में था और ऑल ऑफ सडन दूसरे टीम में चला गया। तो बट ये तो पर्सनल बेनिफिट के लिए भी गया है देखा जाए तो, क्योंकि ऑफ कोर्स गुड्डी का भाई है यार वो, तो गुड्डी के भाई होने के नाते वो किसको इम्पोर्टेंस देगा, इनको थोड़ी ना देगा। सो या दिस वाज ब्यूटीफुल सीन, अच्छा सीन था जहाँ पे भाई को पता चल गया है एंड भाई एक्चुअली अपने बहन के प्यार के लिए तरस रहा है यार। देखो गलतियां तो बहुत से लोगों से होती है बट अगर कोई जेन्युइनली माफी मांग रहा है दिल से, वो कोशिश कर रहा है कि हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है कि जैसे तैसे चीजें ठीक हो जाए, तो मुझे लगता है हर गलती की माफी होती है अगर चीजें दिल से हो तो। अगर चीजें दिल से माफी, तो मेरे को लगता है उसकी बहन ने माफ कर देना चाहिए। और जस्ट बिकॉज उसकी बहन मतलब इसलिए उसने उसको मत बता बोला, मतलब ऑलरेडी इतना वेट, इतने सालों का वेट
इंटरनेट का भी जमाना नहीं कि फोन पकड़ लिया, देख लिया अब ये कैसी दिखती है, क्या हुआ, इधर उधर ढूंढ लिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ माय गॉड, उस टाइम का ये कहानी जहाँ पे पर्सनली आपको जा जाके देखना पड़ेगा कि भाई आप कैसी दिखती होगी, जाने वो कैसा होगा रे टाइप का। तो यार दिस इज अ गुड सीन, मेरे को मजा आया ये सीन पे रिएक्ट करने के लिए। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना है। तो मेरा रिएक्शन, अगला सीन देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके उतने लाइक कमेंट शेयर से भर दो, उस सबसे भारी रिस्पॉन्स दे देना आप, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यालेचा